बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम के सजाने और संवारने में आवाज़ का अंदाज़ा आपको हो चुका होगा, इसीलिए खामोश बैठा था। ज़िम्मेदारी किसी और को दी थी, लेकिन फिर भी उनकी गैर हाज़िरी होने की वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मेहनतों को कबूल अता फ़रमाए। प्रोग्राम की तरतीब जो मैं इस वक्त हमारे मुफ्ती साहब जो फरमा रहे थे, इस वक्त बहुत सारे हजरात खाना खा रहे हैं और इंशाअल्लाह और 10-15 मिनट के बाद खाने का इंतज़ाम बंद हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको एक बात की इत्तला दे दूं कि हमारे जो और दो मेहमान इस वक्त हज़रत मौलाना जिगर गोशे शेखुल इस्लाम नायब सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी साहब दामर बरकातहुमुल आलिया इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं। मदरसा की मस्जिद में इस वक्त वो नमाज़ पढ़ रही हैं। उनके साथ में झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब भी, वो भी उनके साथ हैं, वो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही हज़रत 15 से 20 मिनट 9 बजे के बाद ही इंशाअल्लाह स्टेज पर जलवा फरोज़ होंगे। बकिया हमारे जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब दामद बरकातहुम, जमीयत उलमा का कुछ एक अहम काम पड़ जाने की वजह से अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ने उन्हें कुछ ऐसा काम सौंप दिया जिसकी बुनियाद पर उनको टिकट कैंसिल करना पड़ा और यहाँ के प्रोग्राम को उन्होंने मुलतवी किया। आपको याद होगा जब ट्रेन हादसा बालेश्वर में ट्रेन हादसा हुआ था, तो उस मौके पे एक दिन के बाद ही दूसरे दिन अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को खूब सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। हज़रत ने फ़ौरन कुछ रकम देकर उन्हें रवाना किया कि आप उड़ीसा जाओ, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, जो भी जिस तरह के हादसे के शिकार हुए थे उनका ताउन करें। उसके लिए उन्होंने एक दिन के बाद फिलफौर तशरीफ़ लाए। हम लोगों ने एयरपोर्ट में इस्तकबाल किया और कटक, बालेश्वर और एम्स हॉस्पिटल वगैरह जहाँ जहाँ उस वक्त यानी कि आपका ये पहुँच गया था, यानी आपका जो बॉडी वगैरह पहुँच चुका था, उसका थोड़ा बहुत जायज़ा भी उन्होंने लिया। लेकिन उनकी ताकीद रही और हुक्म रहा जमीयत उलमा उड़ीसा के लोगों को, और उन्होंने मीटिंग की कि इसके भरपूर ताउन किया जाए और इन लोगों की मदद की जाए। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बंदा भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर एम्स हॉस्पिटल में तकरीबन 8 दिन तक सुबह 9 बजे, बल्कि 9 नहीं 7 साढ़े 7 बजे हम लोग भुवनेश्वर के नौजवान हजरात और बहुत सारे जो दानिश्वरान हजरात हैं उनको लेकर एम्स हॉस्पिटल पहुंचते थे और फिर असर के बाद लौटते थे। वहाँ पर जो हजरात एम्स हॉस्पिटल में बेचारे आंध्र प्रदेश के और इसी तरह झारखंड के, बिहार के, बहुत सारे इधर उधर के जो गरीब तबका के लोग, चूँकि जनरल बॉडी का एक्सीडेंट हुआ था, ज़्यादातर जनरल बॉडी मुतासिर थे और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थी, जिसके बुनियाद पर वो परेशान रहते थे। हमने एक बॉडी तैयार की थी, 5-7 जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे थे, और वो हजरात उनका लेकर सरकारी अमला से मिलकर उन लोगों का यानी उनकी बॉडी की तलाश और DNA वगैरह की तलाश में मदद करते थे। तो बहरहाल वो वही मौका था जब हज़रत तशरीफ़ लाए थे और हम लोगों को उन्होंने हिदायत की थी कि बढ़ चढ़ कर आप लोग को हिस्सा लेना है। उसी के बाद से जो ये चेहरा मुझे कोई भी पूछता है, मुफ्ती साहब ये चेहरा में कुछ ब्लैकपन आ चुका है, तो मैं वही कहता हूँ कि मुझे उसी दिन से
यानी एम्स हॉस्पिटल में जब खिदमत हो रही थी, बहुत शिद्दत की गर्मी थी, धूप बहुत सख्त थी। उसी मौके पे जो काम चला था, चेहरा ऐसा काला किया है। मैं कह रहने दीजिए, कल क़यामत में जब मैं उठूँगा हश्र के मैदान में, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि मेरा चेहरा अगर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ये वहाँ एक पहचान होगी कि इसका चेहरा खिदमत खल्क़ और जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से काम करते हुए इसने इसके चेहरे को अपने ख़राब किया है। आओ मैं चेहरा तुम्हारा नूर बनाकर जन्नत में दाखिल करता हूँ। अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद भी रखता हूँ। बहरहाल वही मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब हैं, नहीं आ सके। उन्होंने आप सभी हजरात को सलाम अर्ज़ किया है। इंशाअल्लाह फिर कभी स्टेज लगेगा। बहुत जय्यद आलिम दीन थे और साथ साथ दूसरे भी हमारे एक जो हज़रत के साहिबजादे हज़रत मौलाना सैयद हसन मदनी साहब, बांग्लादेश का अचानक प्रोग्राम होने की वजह से वो बांग्लादेश चले गए। बहरहाल फिर भी हमारे दरमियान जो हमारे असल मेहमान ख़ास गुज़िश्ता साल क्लब टाउन में भी आए थे, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं अपने वालिद मोहतरम अमीर शरीयत सालिस साबिक़ सदर जमीयत उलमा उड़ीसा हज़रत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से मैं जी रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई मुझे मेरी वालिद के निस्बत से बुलाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूह को और उनकी कब्र को नूर से मनव्वर अता फरमाए। चुनांचे हज़रत यानी कि उन्हीं की निस्बत से हज़रत को जब भी जिस तरह भी यानी दावत दी जाए, ख़ासकर हमारे इदारे के लिए तशरीफ़ ले आते हैं। इससे पहले भी ले आए थे। दारुल उलूम देवबंद के ज़माने में उन्हीं के ज़ेर साया रहकर मैंने तालीम हासिल की और फिर तालीम के बाद भी अब जो सिलसिला खिदमत का है उसमें भी उन्होंने निगरानी की। और जब नायब सदर जमीयत उलमा का इंतखाब उनका इस बम्बई में इस वक्त मजलिस मुंतज़िमा का एक मीटिंग प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में जब नायब सदर जमीयत उलमा हिंद का इंतखाब हुआ था, उन्होंने कहा था कि जमाल अब कान मोड़ मोड़ के सोए हुए तुम सबको उठा के मैं जमीयत का काम लूँगा। बहरहाल वो तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आप हजरात के सामने तशरीफ़ ले आएंगे और इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। मैं उससे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा झारखंड भी तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। फिर बच्चों की हज़रत जब तशरीफ़ लाएंगे उस मौके पे बच्चों का भी जो यानी दस्तार बंदी का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह वो भी होगा। उससे पहले और भी बहुत सारे हजरात हैं स्टेज में, मैं माजरत चाहते हुए चूँकि मौका नहीं है। और इसी तरह हमारे मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी और दीगर, चूँकि शब बारात का मौका होने के नाते बहुत जगह प्रोग्राम सब जगह लगा हुआ है। बहरहाल वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं उनसे पहले तकरीर के बाद जलसा दस्तरबंदी, हाँ, हजरत का बयान होगा। जो हजरत का जो तरीक़ा है कि हज़रत का बयान होगा और बयान के बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी और फिर दुआ होगी। 10 से 10 मिनट या 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवा 10 के अंदर ही इंशाअल्लाह प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जो हजरात खाना नहीं खा चुके हैं, खाए नहीं हैं, इंशाअल्लाह वो फिर दोबारा खाना खा के जाएंगे। दावत सबको उमूमी तौर पर है। जो थोड़ा बहुत अगर हमारी तरफ से कोई कोताही, कोई ज़ियाफ़त में कमी बेसी हो, उलमा हो या आप सभी हजरात हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इंशाअल्लाह जब अपने बेटे का वलीमा होगा तो फिर इंशाअल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये दीनी जलसा है, इसलिए इसमें ऊंच नीच होगा। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपका आना मुबारक है और आपका खाना भी हमारे लिए मुबारक है।